अच्छा, आज क्या है हमारे पास एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, हमारे पास क्या होती हैं ये ट्रांसमिशन, ये भी मोड होते हैं ट्रांसमिशन के। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है? अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड करैक्टर बाय करैक्टर। जो भी डाटा ट्रांसफ़र होता है ना वो किस सूरत में होता है? करैक्टर बाय करैक्टर, एक करैक्टर फिर दूसरा करैक्टर, इस तरह इज़ कॉल्ड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। द टाइम इंटरवल बिटवीन करैक्टर इज़ नॉट सेम। जो टाइम इंटरवल होता है करैक्टर से, एक सेंट हो गया ना, फिर अब कोई नेक्स्ट जो करैक्टर सेंट होना है उसका टाइम का नहीं पता कि एक सेकंड लगाता है, दूसरा सेकंड लगाता है, फिर जाके सेंट होगा। ठीक है, टाइम इंटरवल हमें कन्फर्म नहीं होता। द करैक्टर्स कैन बी ट्रांसमिटेड एट इरेगुलर इंटरवल, यानी कि हमें उनके इंटरवल का नहीं पता। इरेगुलर का मतलब है बेयकीनी है, हमें गैर यकीनी है। ठीक है, हमें नहीं पता कि अगला करैक्टर कब सेंड होगा। इट इज़ लेस एफिशिएंट, इसलिए ये एफिशिएंट नहीं होता इतना, एंड स्लोअर देन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। और इसलिए क्या होता है, ये स्लो होता है। स्लो क्यों होगा? पहले एक करैक्टर सेंड होगा, फिर दूसरा सेंड होगा, हमें दूसरे का नहीं पता, उनका जो टाइम ड्यूरेशन है जल्दी भी सेंड हो सकता है, लेट भी सेंड हो सकता है अगला करैक्टर। आ रही बात समझ? इसके बाद क्या है? द एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन वाज स्टार्टेड एंड स्टॉप बिट। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, यानी कि इसके अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं हमारे पास एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। कौन सी? एक स्टार्ट और दूसरी स्टॉप बिट। ठीक है, फिर क्या? द स्टार्ट सिग्नल इज सेंट व्हेन द करैक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड। जब एक करैक्टर सेंड होने वाला होता है ना तो स्टार्ट बिट पहले भेजी जाती है। ठीक है, अ स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू जीरो। स्टार्ट बिट की वैल्यू जो है वो क्या होती है? जीरो होती है। इट इज़ कॉल्ड स्पेस स्टेट। स्टार्ट बिट को हम स्पेस स्टेट भी बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ जीरो इंडिकेट्स दैट अ करैक्टर इज़ अबाउट टू बी ट्रांसफर। जीरो बताता है कि अब वैल्यू जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। इट अलर्ट द रिसीवर, ये रिसीवर को क्या करता है? अलर्ट करता है। एंड इट गेट्स रेडी टू रिसीव द करैक्टर, कि भाई तू रेडी हो जा, अब तेरे पास करैक्टर जो है वो आने वाला है। आ रही बात समझ? द स्टॉप बिट इज ट्रांसमिटेड एट द एंड ऑफ द ईच करैक्टर। फिर क्या होता है? स्टॉप बिट भेजी जाती है हर करैक्टर के बाद। इट इन्फॉर्म रिसीवर दैट द करैक्टर इज फिनिश, यानी कि करैक्टर सेंड हो गया, फिनिश हो गया। इट हैज़ अ बाइनरी वैल्यू, जिसकी बाइनरी वैल्यू क्या होती है? 1, यानी कि जो स्टार्ट बिट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0, और जो स्टॉप बिट है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अ वैल्यू ऑफ 1 स्टार्ट बिट इंडिकेट दैट द लाइन इज़ आइडल, और जो लाइन है वो बताती है कि लाइन है आइडल हो गई है। इट इज़ मार्क स्टेट, और इसको हम क्या बोलते हैं? मार्क स्टेट भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। पहले हमने एसिंक्रोनस पढ़ी थी और अब क्या है? सिंक्रोनस। अ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी कि जो आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस सूरत में हो रहा है? ब्लॉक बाय। हमने पीछे क्या पढ़ा है? करैक्टर बाय करैक्टर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? ब्लॉक बाय ब्लॉक। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी करैक्टर। अब ब्लॉक वाइज जाएगा ना तो एक ब्लॉक में कई करैक्टर्स होते हैं। आ रही बात समझ? द टाइम इंटरवल बिटवीन करैक्टर इज सेम। अब क्या है? जो टाइम इंटरवल है वो क्या है? सेम है। आ रही बात समझ? कोई गैप नहीं है उनके दरमियान। ठीक है, इट डज़ नॉट यूज़ एनी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, ना ही कोई स्टार्ट और स्टॉप बिट जो है वो इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर। ठीक है, इट यूजेज़ अ क्लॉक टू कंट्रोल द फ्लो, कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट। इसमें क्या इस्तेमाल होता है? क्लॉक इस्तेमाल होती है, यानी कि वॉच इस्तेमाल होती है, घड़ी इस्तेमाल होती है, जो क्या काम करती है? जो बिट को सेंड करती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट द सिंगल टाइम। एक वक्त में डाटा क्या है? कई आपका सेंड जो है वो हो जाता है। आ रही बात समझ? विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, इस तरह के ट्रांसमिशन की निस्बत सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज मच फास्टर देन द एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब ये तेज़ क्यों होगी उससे? वो ब्लॉक है इसमें। क्यों? हाँ, क्योंकि ब्लॉक बाय ब्लॉक। वो क्या जा रहा था? करैक्टर पहले एक जाएगा फिर दूसरा जाएगा और हमें टाइम का भी नहीं पता। आ रही बात समझ? इसमें क्या है? ब्लॉक बाय ब्लॉक, एक ब्लॉक में कई करैक्टर्स जो इकट्ठे सेंड हो जाते हैं, ये फ़र्क है दोनों में। देर इज़ नो गैप बिटवीन करैक्टर्स। आ रही बात समझ? वहाँ पे गैप है और यहाँ पे गैप नहीं है। द ट्रांसमिशन इज़ सूटेड फॉर रिमोट कम्युनिकेशन। ये रिमोट कम्युनिकेशन के साथ सूट करती है बिटवीन कंप्यूटर एंड रिलेटेड लाइक प्रिंटर्स। जैसे क्या क्या है? हमारे पास डाटा जो है वो सेंड होता है, हमने कंप्यूटर पे क्लिक किया, प्रिंट का बटन दबाया, प्रिंट होके प्रिंटर से निकल के आ गया, इकट्ठा डाटा गया है ना, और वो सारा का सारा आ गया आपके पास। उसको क्या बोलते हैं हम? सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। आगे यही इसका क्या है? सेम डिफरेंस है, बिल्कुल सेम, आसान सा, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है? डाटा ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड करैक्टर बाय करैक्टर, और उसमें क्या होता है? ब्लॉक बाय ब्लॉक। द सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट सिंक्रोनाइज विद ईच अदर। ये सिंक्रोनाइज नहीं करते, ये एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू करैक्टर इज नॉट फिक्स। इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जबकि इसमें क्या है? फिक्स टाइम होता है। अभी आ रहे हैं ये।
देयर में बी गैप बिटवीन करेक्टर्स, इसमें क्या होता है गैप होता है करेक्टर्स के दरमियान, इसमें गैप नहीं होते। इट यूज स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, इसमें स्टार्ट बिट भी होती है और स्टॉप बिट भी होती है, और इसमें क्या यूज़ होता है क्लॉक यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है क्लॉक। इट प्रोवाइड लेस एफिशिएंट एंड स्लोवर, ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता और इसका डाटा ट्रांसफर रेट भी क्या होता है स्लो होता है। क्यों? क्योंकि करेक्टर बाय करेक्टर जा रही है इसलिए, ठीक है। इस इट प्रोवाइड मोर एफिशिएंट, ये ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करती है आपको कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन फास्टर डाटा, और ये डाटा भी क्या है तेज़ी से सेंड करती है। ओके हो गया।